नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परशुराम जी के 4 शक्तिशाली शिष्यों की, जिन्हें देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो गए। पहले नंबर पर मौजूद शिष्य तो खुद देवता का ही अवतार हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ज्ञान की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, रामायण और महाभारत ये 2 धर्म गाथा है, जिसमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार मौजूद हैं जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष कई सारी अक्ष सेना भी धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 क्षत्रिय राजवंशियों को मार कर लिया था और उनके इसी क्रोध को शांत करवाने के लिए खुद बजरंग बली ने उनसे कई महीनों तक युद्ध किया था। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार यानी भगवान परशुराम जी की, जिनकी शक्ति की गाथाएं आज भी जोश जगा देती हैं, जो आज चिरंजीवियों में से एक है और आज भी इस धरती पर विराजमान है। कहते हैं कि परशुराम जी बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे और अपने क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने महादेव का यज्ञ करने की ठानी थी। इन्होंने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा देने की ठानी। तब परशुराम जी ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी, जिनको हराने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा था। परशुराम जी के ऐसे दिग्गज शिष्य जो बेहद ही शक्तिशाली थे, और यदि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ना खड़े होते तो ये तीनों शिष्य बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिन में ही खत्म कर देते। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, यदि इन महारथी योद्धाओं को छल से ना मारा जाता तो क्या होता और इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो उन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन 3 महायोद्धाओं को पूरे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था। यमराज का पाश हो या इंद्र का वज्र, इनको कोई भी अस्त्र नहीं काट सकता था। परशुराम जी के 3 महान शिष्य थे, लेकिन एक ऐसा भी शिष्य था जो भविष्य में जन्म लेगा, जिसका इंतजार खुद 8 चिरंजीवी कर रहे हैं। यहाँ तक कि परशुराम जी भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको शिक्षा और दीक्षा दी जा सके। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है वो 4 शक्तिशाली शिष्य। दोस्तों, पहले नंबर पर मौजूद है भीष्म पितामह, जो अपने भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप गई। राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर को एक रक्षक के रूप में सहायता दी, जिन्होंने न सिर्फ कंस जैसे योद्धा को हराया, अपितु खुद अपने महान गुरु परशुराम जी से भी कई महीनों तक युद्ध किया, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। खुद परशुराम जी ने इन्हें असम के एस्ट्रो शास्त्रों का ज्ञान दिया था। सिर्फ यही नहीं, कहते कि भीष्म पितामह ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा तब वो हर रोज हजारों पांडव सैनिकों का वध करते थे। खुद भीष्म पितामह की शक्ति के बारे में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था, तब अर्जुन कहते हैं, माधव, आखिर कोई कैसे सूर्यदेव को ललकार सकता है जिसे पूरा का पूरा संसार प्रकाश में हो जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि महामहिम की शक्ति उनसे भी ज्यादा अधिक थी। सिर्फ यही नहीं, उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था। और कहते हैं कि पांडवों को उन्होंने अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था, जिसके चलते ही जल्द ही पांडवों ने उन्हें बाणों की सैया पर लेटा दिया। और इस तरह महाभारत खत्म होने के उपरांत सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म पितामह संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं परशुराम जी के दूसरे शिष्य की, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद पांडव और कौरवों के गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वो अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करते तब भी वो पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर सकते थे। दोस्तों, वो भी सिर्फ अपने हाथों के बलबूते पर। देखा जाए तो गुरु द्रोण भी कई सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। उनमें इतना बल था कि वो अकेले ही कई राज्यों को जीतने की क्षमता रखते थे। उन्हें भी गुरु परशुराम जी से कई सारे असंख्य अस्त्रों शास्त्रों की प्राप्ति हुई थी। द्रोणाचार्य ही दोनों तरफ की सेना को ज्ञान देने वाले गुरु माने जाते हैं। उनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पशुपति अस्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल हैं। वैसे तो युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को सीधे तौर पर पराजित नहीं किया जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ ये खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिया और तब धृष्टद्युम्न ने, जो स्वयं पांचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्र थे, उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को छल से ही मार गिराया, अन्यथा इन्हें मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे शक्तिशाली शिष्य की और उनके सबसे प्रिय शिष्य की। तो ये कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र महारथी कर्ण थे। दोस्तों, कर्ण ने भी भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, लेकिन उन्हें परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। यदि वो पांडवों के पक्ष में होते तो इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों अक्षणीय सेना के बराबर थे। दोस्तों, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र 3 बाणों से भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन में ही घृणा करी। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का और उनके जीवन का सम्मान किया, जिस प्रकार कर्ण ने उनका त्याग नहीं किया और मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। देखा जाए तो कर्ण में ही नहीं बल्कि उनके बाणों में भी इतनी शक्ति थी कि वो बजरंग बली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को पीछे खिसका दिया करते थे। वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि असंख्य बार उन्होंने ऐसा ही किया था। अर्जुन का रथ, जिसके ध्वज पाठ स्वयं बजरंग बली विराजमान थे और जिनके साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सिर्फ यही नहीं, जिस जरासंध को मारने के लिए भीम को इतना समय लग रहा था, जिसे भीम ने खुद भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मारा था, वो आसानी से कर्ण के हाथों मारा जाता है। कर्ण ने कई बार जरासंध को पराजित भी किया था। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसके बिना किसी आवश्यकता के जरासंध को पराजित करना उसके लिए बहुत ही मामूली सी बात थी। उन्हें ज्ञात था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया। कर्ण की तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। वो जानते थे कि कर्ण बेहद ही शक्तिशाली है और उन्हें केवल और केवल छल की सहायता से ही मारा जा सकता है। कर्ण बचपन से ही सूर्यदेव के आशीर्वाद स्वरूप मिले कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, जिसे छल का सहारा लेकर खुद देवराज इंद्र ने निकलवा लिया। अगर युद्ध के समय वो कर्ण के साथ होते तो शायद कर्ण को हरा पाना किसी के भी बस की बात ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के पीछे एक श्राप था, जो स्वयं उनके गुरु परशुराम जी ने उन्हें दिया था। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, तब उन्हें विद्या भूलने का श्राप खुद परशुराम जी ने दिया। सिर्फ यही नहीं, कर्ण ने परशुराम जी से कई सारे शक्तिशाली अस्त्रों शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने समय समय पर उपयोग भी किया। लेकिन अंत में वो अधर्म की राह पर चल पड़े थे, जिसकी वजह से उनका भी छलपूर्वक वध हुआ। अब बात करते हैं परशुराम जी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली शिष्य की, जो खुद एक भगवान होंगे, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का 10वां अवतार होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार की। श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है कि इस अंबाल क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिनके गुरु कोई और नहीं बल्कि 8 चिरंजीवियों में से एक और इस धरती पर अभी भी मौजूद स्वयं गुरु परशुराम जी होंगे, जो उन्हें शिक्षा दीक्षा देंगे और उन्हीं से उन्हें प्राप्त होंगे कई सारे असंख्य अस्त्र शस्त्र। दोस्तों, कल्कि अवतार के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। कलयुग के अंत में स्वयं कल्कि पुरुष राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु 10वां अवतार लेंगे, जो कि कल्कि अवतार होगा और उनके गुरु स्वयं परशुराम जी होंगे। ऐसा माना जाता है प्यारे दोस्तों कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब श्री हरि विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वहाँ क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। तो यही थे परशुराम जी के 4 सबसे शक्तिशाली शिष्य। इनमें से आपको सबसे पसंदीदा शिष्य कौन लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।